ये आपने नोट कर लिया है सभी ने? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मैथ्स, नेम, क्लास, सेक्शन और डेट, और साथ में पेज नंबर राइट हैंड साइड पर, और ईमेल आईडी आपका, और उसको किस मेल आईडी पर भेजना है वो भी मैंने लिख दिया है। इवन मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो तो। सन्मति एग्जाम्स, एस, एग्जाम के बाद एस लगा हुआ है ना, @gmail.com। ओके, यस देखें, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा हूं। x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस x² अपॉन 2² प्लस y² अपॉन 5² इक्वल टू 1। अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है, ये वाला a होता है, ये आपके पास b होता है। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5 है आपके पास। सो a इज लेस देन b है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, a इज लेस देन b है ना। तो ये कहां पर बन रहा होगा, ये वाला पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, ठीक है। सो y एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा। नाउ अब इसके लिए अपने को निकालना क्या क्या है, देखें तो इन्होंने बोला है फोकाई। सबसे पहले इन्होंने बोला है फोकाई निकालना है। देन सेकंड आपको निकालना है इसमें वर्टाइसेस। देन उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देन माइनर एक्सिस, और उसके बाद एसेंट्रिसिटी। एंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। ये सारी चीजें निकालना है। तो इसके लिए अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और e की वैल्यू भी अपने पास आनी चाहिए। तो अब आप देखिए इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे जबकि a इज लेस देन b है उस केस में। कोई बताएगा? a² इज इक्वल टू b² इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस e²। यही होना चाहिए, है ना। सो ये मैंने लगाया। अब इसके अंदर वैल्यू रखी आपने। सो a कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e²। अब आप इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4 और ये 25 आएगा, तो 25 अपॉन में ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 1 माइनस e² हुआ। सो इट विल बिकम, क्या हो जाएगा आपके पास, e² को इधर ले आते हैं माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा, और ये इसको उधर ले जाते हैं। सो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इट विल बिकम e² इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 25। तो क्या हो जाएगा ये e² इज इक्वल टू 25 वन जा 25 माइनस 4 दैट इज 21 अपॉन 25। ये e² की वैल्यू आई है। सो e विल बी व्हाट, e इज इक्वल टू √21 अपॉन 5, क्योंकि 21 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते इसलिए उसको इस तरह से लिखा मैंने √21 अपॉन 5, है ना। सो e की वैल्यू आपके पास आ गई √21 अपॉन 5। नाउ अब आपको बाकी चीजें निकालना है। तो फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस AE, 0 प्लस माइनस AE, 0। तो a क्या है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 AE, E मींस ये आपके पास है √21 अपॉन 5, 0, ये 0। ये आपके पास हो गए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स।
नाउ वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे 0 0. मेजर एक्सिस, सो मेजर एक्सिस क्या होती है इसमें, यहां पर वर्टिकल वाली जो है वो मेजर एक्सिस होगी, तो वो कौन सी होगी 2b के इक्वल होगी. दैट इज कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, है ना. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into 5 दैट इज 10. माइनर एक्सिस दैट इज 2 into 2 दैट इज 4. एसेंट्रिसिटी आपने अभी निकाली है √21/5. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला भी फिर से चेंज हो जाएगा. दैट विल बी व्हाट 2a² b, 2a² b. So 2 into 2 का square upon b, that is 5. So it will be 2 to the 4, 4 to the 8, 8/5. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की. सो प्लीज नोट डाउन करें. So it will become x² upon 4² plus y²upon 3² equal to 1. That means ये वही सकलेन का क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार रिजॉइन होने की कोशिश करता है, बार बार बाहर हो जाता है. यस, यहां पर देखिए a is equal to 4 and b is equal to 3. So a is greater than b, है ना. अब अपने को e निकालना है, सो अपने पास फॉर्मूला है ही ऑलरेडी b² इक्वल टू a² into 1 minus e². क्यों, क्योंकि यहाँ पर a बड़ा है b से, उस केस में आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगना है यहाँ पर. सो इट विल बिकम b² that is 3 का स्क्वायर is equal to ये a² that is 4 का स्क्वायर into 1 minus e². सो ये हो जाएगा 9/16 is equal to 1 minus e². ये 4 का स्क्वायर जो 16 आया, मैंने उसको इधर अपॉन में ले लिया 9 के, है ना. सो ये आपके पास सिंप्लीफाई हुआ. नाउ इसको यदि अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो e² को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और बाकी चीजें अपन इधर ले लें. सो इट विल बिकम क्या आ जाएगा e² इज इक्वल टू 1 minus 9/16. सो क्या आ जाएगा ये e² इक्वल टू 16 बन जा 16, 16 minus 9/16. सो 16 minus 9 विल बी 7/16. अब e² की वैल्यू है, आपको तो e की वैल्यू निकालना है. सो e की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, e is equal to √7/4, क्योंकि √7 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √7 और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4. सो आपके पास √7/4 आया. नाउ अब आपको सबसे पहले फोकाई पूछा है इन्होंने, थोड़ा सा दूर लिख देते ताकि, तो फोकाई क्या है आपके पास प्लस माइनस AE, 0, है ना. सो क्या आ जाएगा यहां पर AE प्लस माइनस A क्या था अपने पास 4 और E आपके पास था √7/this, तो 4 into √7/4, 0. सो ये 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस √7 0 हो गया फोकाई. नाउ इसके बाद पूछा इन्होंने वर्टाइसिस. सो वर्टाइसिस के लिए तो आपके पास फिलहाल 0 0 ही है, क्योंकि वो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इट मींस वो ऑलरेडी ओरिजिन पर ही होगा उसका वर्टेक्स, है ना, और ओरिजिन के अलावा कोई आपको वर्टाइसिस नहीं गिवन है आपके सिलेबस में. ओके, नाउ तीसरी चीज आपसे क्या पूछी थी इन्होंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. सो मेजर एक्सिस will be 2a, so 2 into 4 that is 8. Minor axis that is 2b, b is 3 that is 6. और अब आपके पास बचता है क्या मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और इसके बाद आपसे पूछा है क्या
एसेंट्रिसिटी दैट इज हाउ मच, ई की वैल्यू अपन ने निकाली √7/4। नाउ इसके अलावा आपके पास बचता है और कोई चीज, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2b² a। सो 2b², b मींस कितना है अपने पास 3, सो 3 का स्क्वायर अपॉन a दैट इज 4, तो 2 2 सा, ये आपके पास आया 9/2। ये आपके आंसर हुए, प्लीज नोट डाउन करें। अब माइनर एक्सिस निकालेंगे, माइनर एक्सिस विल बी व्हाट, 2a that is 5 is equal to 10। एसेंट्रिसिटी यानी e कितना आया आपके पास √3/2, so it will be √3/2। length of lattice rectum, so length of lattice rectum will be what, 2a² b, है ना, इसमें चेंज हो जाएगा। so a² means 5 का स्क्वायर अपॉन b that is 10। so ये 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, और एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आंसर आया 5। so these will be your answer, so please note down। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, दैट इज 5th वन। फिफ्थ क्वेश्चन, x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। सो अब आप देखें, इसको अपन लिख सकते हैं x² अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 6, ये आपके पास है। नाउ आप देखिए कि a इज ग्रेटर देन b, सो आपके पास फॉर्मूला लगेगा b² इज इक्वल टू a² इनटू 1 माइनस e²। अब आपके पास वैल्यू रखेंगे अपन, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इनटू 1 माइनस e²। 6 का स्क्वायर 36 अपॉन ये 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 1 माइनस e²। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी e² इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन 49। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो e² इक्वल टू 49 माइनस 36, तो कितना बचेगा आपके पास ये टाइमिंग, मतलब वैल्यू कितनी बचेगी इसकी, 49 माइनस 36, तो 4 एंड 9 तो 13, तो बचा आपके पास 13 अपॉन 49। सो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √13 अपॉन 7। तो e की वैल्यू आपके पास √13 अपॉन 7 आई है। ओके, नाउ अब आपको यहां पर इसकी वैल्यूज बतानी है, दैट इज फोकाई की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर प्लस माइनस a(0), सो प्लस माइनस a दैट इज 7, e मींस ये है आपके पास, तो 7 √13 अपॉन 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कॉमा ये 0। वर्टाइसेस अगेन आपके पास 0 0 होंगे। मेजर एक्सिस दैट इज 2a, तो 2 into 7 दैट इज 14, माइनर एक्सिस दैट इज 2 into 6 दैट इज 12। एसेंट्रिसिटी आपने निकाली अभी यहाँ पर √13 अपॉन 7। देन लेटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होती है, 2b² अपॉन a, तो 2 into b² मींस 6 का स्क्वायर अपॉन a दैट इज 7, सो ये 72 अपॉन 7, ये आपके पास आंसर आए। प्लीज नोट डाउन कर लें।